गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जनाब कुलबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 9 किस्सा शोर। बच्चों, पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है और अभ्यास के हमने कुछ प्रश्न का भी अभ्यास कर लिया है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 हमने बाकी रखा था, आपको याद है? प्रश्न नंबर 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां प्रश्न पढ़ा था। तब हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। तो पहला सवाल क्या है? हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो क्या आएगा उत्तर? हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीरा, कुदरू, गवारफली, कंकोड़ा, परवल आदि। यह सब किसी रंग की सब्जियां हैं? हरे रंग की, यानी कि ग्रीन कलर की सब्जियां हैं। बराबर। तो आप लोगों को समझ आ गया? आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। यह सब सब्जी भी कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। करेला तो आपने देखा ही होगा, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, बंद गोभी यानी कि कौन सा? कॉबीज। भिंडी भी देखी होगी आपने, लौकी यानी कि दूधी भी देखी होगी, ककड़ी जो हम सलाद में बनाकर खाते हैं, चचरीरा भी आपने देखा होगा जो छोटे छोटे टिंडोरे आते हैं, कुदरू भी देखा होगा आपने, घिलोड़ू जिसे कहते हैं हम, गवारफली की सब्ज़ी भी आप खाते होंगे, कंकोड़ा भी खाते होंगे और परवल भी खाते होंगे। तो आगे देखते हैं हम। पहला और दूसरा सवाल देख लिया हमने। सवाल नंबर 3। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो क्या आएगा उत्तर? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो इकाई यानी कि हमारा जो पाठ है उसमें कौन कौन की सब्जियां हमने नहीं पढ़ी? तो कद्दू, कंकोड़ा, कुदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, गवारफली, चचरीरा, मूली आदि। हमने क्या कहा? यह सब की जो सब्जी के नाम है यह सब हमारे पाठ में नहीं है। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 5। हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो क्या आएगा जवाब? उत्तर, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी यानी कि शक्कर, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत हमें पड़ती है। सवाल नंबर 6। ऐसे फल बताइए जिनकी सब्ज़ी भी बनाई जाती हो। तो क्या आएगा उत्तर? आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हो गया और प्रश्न नंबर 5 भी हमने पढ़ लिया। अब हम जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने तुम्हें चित्र दिखाया है और यह चित्र के आधार पर हमें कथन करना है यानी कि कहानी लिखनी है। तो चलो देखते हैं क्या कहानी है। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास हाथी रहता था। एक जंगल था और यह जो पेड़ है इसका नाम बरगद और यह हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती कैसी थी? पक्की थी। एक दिन बात में हाथी बरगद को क्रोधित हो गया। हाथी क्या हो जाता है? बात में गुस्सा हो जाता है और वो बरगद की डालियाँ तोड़ने लगता है। कौन? हाथी। वो बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है। हाथी बात में गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वो डाली तोड़ता है और उसे जड़ से यानी कि ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं। यह रहा तीसरा चित्र और यह चौथा चित्र। तो चलो देखते हैं आगे कि वो जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है। तो क्या कहता है? बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। क्या? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ, यानी कि झाड़ हमें हर चीज़ के लिए उपयोगी है।
हमें वो छाया देता है। बराबर, बरसात हो और अगर झाड़ के नीचे हम खड़े हो जाए तो थोड़ा बारिश भी कम लगता है। अगर गर्मी ज़्यादा हो, हमें धूप लगती हो, तब भी हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो हमें धूप भी कम लगती है। बराबर, तो क्या कहता है कि मैं सबके लिए उपयोगी हूँ। पेड़ हमें फल देते हैं, बराबर, सब्जियाँ, हर चीज़ के लिए पेड़ ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, आपकी भी कभी सहायता करूँगा। समझ में आया बरगद का पेड़ क्या कहता है कि जब अगन गोला यानी कि एकदम सूरज तप कर जब वो बरसता है, तब सभी पशु पक्षी मेरे पेड़ पर आके रहते हैं और आप मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। तो आगे देखते हैं। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। वो बात को कई दिन बीत गए, दोनों का झगड़ा खत्म हो गया और फिर कई दिनों के बाद हाथी धूप के कारण आकुल व्याकुल यानी कि वो अकला गया था। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस तरफ आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो। बरगद का पेड़ क्या कहता है कि मेरी छाया में आओ, आराम करो। आप क्या खड़े हो धूप में और अकला रहे हो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। अब वो धूप में से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा रहा तो उसे चैन मिला यानी कि आराम मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना और हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। उसने उपकार माना यानी कि उसने उसे थैंक यू कहा, आभार कहा कि मैंने तेरे साथ इतना ख़राब बर्तन किया फिर भी तूने मुझे अपने पास बुलाया, और उपकार माना और हाथी और दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो बच्चों, यहाँ मैंने तुम्हें 2 चित्र दिखाए हैं। दिए गए चित्र के बीच भेद स्पष्ट करना है यानी कि वर्णन करना है कि यह चित्र है और ये दूसरे नंबर का चित्र है और दोनों में कौन कौन सी चीज़ें अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। पहला है कि एक खेत है। यहाँ पर देखो, यह रहा खेत, यहाँ पर एक ही खेत है और दूसरे चित्र में क्या है, 2 खेत है। समझ में आया, एक रहा और ये दूसरा, 2 खेत हो गए। चलो दूसरा देखते हैं क्या है भेद। एक किसान हल चला रहा है। तो देखो, यह किसान है और यह हल चला रहा है। अब दूसरी की तरफ जाते हैं। 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। यह खेत है और यह एक किसान, यह किसान दोनों क्या कर रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं। नंबर 3, एक खेत जोता जा रहा है यानी कि क्या कर रहा है, जोता जा रहा है यानी कि यह खेत है और यह खेडूत है, वो क्या कर रहा है, जोत रहा है। समझ में आया, और किसान एक खेत जोता जा रहा है। आगे देखते हैं दूसरे चित्र में क्या है कि दोनों खेतों में बैगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। तो दोनों खेतों यानी यह एक खेत और दूसरा, और दोनों खेतों में क्या हो रहा है, भिंडी और बैगन के पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 4, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। देखो, यह पहला चित्र है, उसमें यह एक लड़का और यह रहा दूसरा लड़का। अब दूसरे चित्र में है, एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लड़का खड़ा हुआ है, बराबर, और वो क्या खा रहा है, टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में तो बैगन है पर यह हाथ में क्या है, टमाटर। आगे देखते हैं हम। यही चित्र पे से हमें और वाक्य अभी बनाने बाकी है। 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, वो टमाटर खा रहा था। आगे हम देखते हैं, खड़ा हुआ मोर दिखता है यानी कि यह रहा मोर। पहले चित्र में वो क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, और दूसरे में क्या करता है मोर, दूसरे चित्र में नाच रहा है। यहाँ पर भी मोर है पहले चित्र में और दूसरे चित्र में भी मोर है, पर इसमें सिर्फ खड़ा हुआ है और यहाँ पर मोर नाच रहा है। एक बकरी लड़के के आगे है।
एक बकरी क्या है, लड़के के आगे, यह लड़का और इसके आगे क्या है, बकरी। आगे दूसरे चित्र में क्या है, एक बकरी लड़के के पीछे है। और यह रहा हमारा 6वां वाक्य। घास के 2 गट्ठर पड़े हैं। और दूसरे चित्र में क्या है, सब्जियों का ढेर पड़ा है। यहाँ पर यह सब्जियों का ढेर है और यहाँ पे यह 2 घास के गट्ठर है। तो बच्चों, हमारा अभ्यास में 1 से 7 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। कल हम यही पाठ का स्वाध्याय करेंगे। थैंक यू।